हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे द्रव तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन। यानी कि जो भी द्रव्य है, पदार्थ है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन था, डी ब्रोगली की परिकल्पना में क्या कहा गया था? यही कहा गया था ना कि जो भी द्रव्य है उनमें तो द्रव्य वाला गुण तो होता ही है, साथ में उनमें तरंग वाला भी गुण होता है। तो उसका प्रायोगिक सत्यापन करेंगे हम लोग। देखेंगे इलेक्ट्रॉन को लेकर कि इलेक्ट्रॉन कैसे तरंग की भांति व्यवहार करता है। डी ब्रोगली ने तो सिर्फ परिकल्पना दे दी, हाइपोथेसिस दे दिया कि कोई भी द्रव्य है तो उसमें तरंग का गुण भी होगा, लेकिन इसका सत्यापन किसने किया? डेविसन और जर्मन ने मिलकर। तो डेविसन और जर्मन ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा उसको सत्यापित किया कि हर द्रव्य में एक तरंग का भी गुण होता है। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को सत्यापित करने के लिए सर्वप्रथम डेविसन तथा जर्मन ने निम्न प्रयोग किया। इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति को सत्यापित करने के लिए डेविसन और जर्मन ने एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग का चित्र नीचे दिया गया हो। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन का फिलामेंट है ना। तो इस फिलामेंट से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और उत्सर्जन होकर इलेक्ट्रॉन सीधे जाकर कहाँ टकराता है? निकल क्रिस्टल पे। और निकल क्रिस्टल पे टकराने के बाद इस इलेक्ट्रॉन का इधर विवर्तन होता है, और विवर्तन से तीव्रता प्राप्त होता है। तो इस पूरे चित्र को हम लोग पहले ध्यान से समझेंगे, और इसी से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें तरंग की भी प्रकृति पाई जाती है। अब देखिए, सबसे पहले चित्र को समझने के लिए इसके बनावट को समझना होगा। तो सबसे पहले क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन देख सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन गन है। क्या लिखता है इसमें? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए इसमें टंगस्टन का एक तंतु होता है। ये देखिए टंगस्टन का ये गोल गोल जो किया हुआ है ना स्प्रिंग के जैसा, वो टंगस्टन का तंतु है, फिलामेंट है, जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। इस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। इसे लो टेंशन बैटरी द्वारा गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि बैटरी लगा हुआ है, लो टेंशन है ना, लो पोटेंशियल वाला, इसका विभव कम होगा। और यहाँ एक हाई टेंशन बैटरी है जिसका विभव बहुत ज्यादा होगा। तो इसको लो टेंशन बैटरी से गर्म करेंगे तो इसमें क्या निकलेगा? इस टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो ये आप देख लिए इलेक्ट्रॉन गन। उसके बाद आप देखिएगा तो इसमें स्थिर विद्युत कण त्वरक। क्या है? स्थिर विद्युत कण का दो विपरीत आवेशित प्लेट सी तथा ए परिवर्ती विभव बी, वही बी है, हाई टेंशन बैटरी से जुड़ी होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि दो प्लेट है, एक सी है तथा एक ए है। ये हाई टेंशन बैटरी से क्या है? दोनों जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं ना, एक ये सी प्लेट है वो माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और जो ए प्लेट है, एनोड है, वो प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो सी पे कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक होगा, और ए पे कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा, है ना। तो जुड़ी है। इन प्लेटों के समांतर परिछिद्र, ये परिछिद्र से इलेक्ट्रॉन पुंज सीधी रेखा में त्वरण के साथ गति करते हैं। अब इसके देखिए यहाँ पे एक छिद्र है, ये बहुत ही फाइन होल होता है, बहुत ही पतला छिद्र होता है, और यहाँ भी बहुत पतला छिद्र होता है। चित्र में चौड़ा दिखाया गया लेकिन होता पतला। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पुंज निकलेगा वो सीधी रेखा में क्या करेगा? गति करेगा, और गति करके कहाँ टकराएगा? लक्ष्य पे टकराता है। अब आगे आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है लक्ष्य। इसमें लक्ष्य एक निकल का इसमें लक्ष्य एक निकल क्रिस्टल है। क्या है? इसमें लक्ष्य एक निकल क्रिस्टल है जिस पर इलेक्ट्रॉन पुंज का आपतन होता है। तो लक्ष्य में देखिए निकल क्रिस्टल है जिस पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पे टकराता है निकल क्रिस्टल पर। निकल क्रिस्टल के परमाणुओं के मध्य की दूरी 2.15 एंगस्ट्रम होती है। ये जो निकल क्रिस्टल है ना, इसके दो परमाणुओं के बीच की दूरी 2.15 एंगस्ट्रम होती है, जो इलेक्ट्रॉन पुंज से संबंध तरंग की तरंगदैर्ध्य की कोटि की होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पुंज जो है उसमें जो तरंग है उसके तरंगदैर्ध्य की कोटि और निकल क्रिस्टल की परमाणुओं के मध्य की दूरी 2.15, दोनों लोगों की कोटि लगभग समान होती है। अर्थात विवर्तन की शर्त का पालन होता है तथा निकल क्रिस्टल एक विवर्तक की भांति व्यवहार करता है। दोनों क्या जो तरंगदैर्ध्य की कोटि होती है वो समान होता है, तो विवर्तन का शर्त का पालन हो जाता है, और ये निकल क्रिस्टल क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन पुंज आएंगे उसको टकराने के बाद उसको विवर्तित कर देगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम लोग आगे लिखा हुआ है संसूचक। संसूचक आप देख सकते हैं, ये संसूचक है। संसूचक का काम क्या होता है कि जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है उसको यह क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने का काम करेगा। तो आप देखिए लिखा हुआ है निकल क्रिस्टल से विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता मापने के लिए एक संसूचक होता है जिसे एक वृत्ताकार पथ पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज के सापेक्ष विभिन्न कोणों पर घुमाया जाता है। अब देखिए ये संसूचक है, इसको वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है? घुमाया जा रहा है। यह भी कितना डिग्री के कोण पे है? 5 पे।
अलग अलग कोण पे इसको हम ले जाकर देखेंगे, हर जगह तीव्रता देखने की कोशिश करेंगे कि तीव्रता कितनी है। और इसमें क्या होगा, अलग अलग कोण भी होगा और अलग अलग वोल्टेज भी होगा, है ना, विभव भी होगा। वोल्टेज भी बदलेंगे, जैसे कभी 40 वोल्ट लेंगे, कभी 54 वोल्ट लेंगे, कभी 64 वोल्ट, कभी 48 वोल्ट, और अलग अलग कोण पर देखेंगे, हर वोल्टेज पर अलग अलग कोण पर इसको हम घुमाकर देखेंगे कि तीव्रता सबसे ज्यादा कहां प्राप्त होता है। संसूचक से गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है जिसमें विवर्तित पुंज की तीव्रता के आधार पर धारा का मान प्राप्त होता है। इसी संसूचक में गैल्वेनोमीटर भी होता है, और वो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो धारा के मान को बताता है। तो जितना अगर अलग अलग जगह इस संसूचक को ले जाएंगे तीव्रता अलग अलग होगी, तो अलग अलग धारा का मान प्राप्त होगा। यानी कि तीव्रता के आधार पर यह गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा के मान को बताता है। अब आगे हम लोग को देखना है इसमें कार्यविधि। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन गन के टंगस्टन तंतु को एक लो टेंशन बैटरी द्वारा एक निश्चित विभव भी देकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। अब ये देखिए लो टेंशन बैटरी है, इसको विभव देकर क्या कहेंगे, यहां से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुंज हाई टेंशन बैटरी से जुड़े स्थिर विद्युत कण त्वरक C तथा A के समांतर परिच्छिद्र से होकर सीधी रेखा में त्वरित गति करते हुए लक्ष्य निकल क्रिस्टल से टकराता है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां उत्सर्जित होगा वो दो प्लेट है, एक C प्लेट है और एक A प्लेट है। इस दोनों के जो बीच में समांतर छिद्र है, उस छिद्र से होकर इस बैटरी के द्वारा, हाई टेंशन बैटरी के द्वारा क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाएगा। गति इसकी क्या होगी, बहुत बढ़ती जाएगी, त्वरित गति से जाकर कहां टकराएगा, निकल क्रिस्टल पर। कैसे टकराएगा, तो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें माइनस चार्ज है, और ये C है माइनस से जुड़ा हुआ है तो माइनस है, और इधर A प्लस से जुड़ा हुआ था प्लस है, तो इस इलेक्ट्रॉन पुंज को ये आकर्षित करेगा अपने तरफ। तो यह इलेक्ट्रॉन पुंज इतना पतला होल होता है कि सीधा रेखा में निकलता है, और सीधा रेखा में इसके समांतर छिद्र से होते हुए सीधे जाके कहां टकराता है, निकल क्रिस्टल पे। तो ये त्वरित क्यों हो जाता है, क्योंकि इधर प्लस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। तो सीधी रेखा में इलेक्ट्रॉन पुंज एक इसके समांतर छिद्र से होते हुए सीधे जाकर निकल क्रिस्टल पर टकराता है। निकल क्रिस्टल देखिए, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि निकल क्रिस्टल से टकराकर इलेक्ट्रॉन पुंज सभी दिशाओं में विवर्तित हो जाते हैं। अब यहां से देखो निकल क्रिस्टल पर टकराएगा तो सभी दिशा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित होगा, सभी दिशा में होगा, सिर्फ एक ही दिशा में नहीं होगा फाई पे। और ये फाई का वैल्यू लगभग 50 डिग्री होता है, तो ये सभी दिशा में विवर्तित होता चला जाएगा। ठीक है, संसूचक को वृत्ताकार पैमाने पर विभिन्न स्थानों पर रखकर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। संसूचक को क्या करेंगे, अलग अलग जगह रख के, सब जगह 3-4 जगह तो पे हम क्या करेंगे कि तीव्रता प्राप्त कर लेंगे। जहां तीव्रता अधिक होगी सबसे ज्यादा धारा का मान वही होगा। इस प्रयोग को अलग अलग विभवांतर के साथ दोहराते हैं तथा विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता तथा प्रकीर्णन कोण फाई। अब इसमें क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग वोल्टेज पे, 40 वोल्ट पे, 55 वोल्ट पे, 64 वोल्ट पे, अलग अलग वोल्टेज पे इसको क्या किया गया है, दोहराया गया है ना। इसी प्रयोग को कभी वोल्टेज कम दिया गया, कभी ज्यादा दिया गया और ज्यादा दिया गया, तो अलग अलग वोल्टेज पे देखा गया। तो जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता तथा प्रकीर्णन कोण क्या है, फाई है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रकीर्णन कोण है फाई, ये क्या है, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच का कोण है। ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज हुआ और ये विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज हुआ, इसके बीच का ये कोण है। तो आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज तथा विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के मध्य का कोण के मध्य ध्रुवीय ग्राफ खींचते हैं। ध्रुवीय ग्राफ किसके बीच पूछ रहे हैं, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता, ध्रुवीय ग्राफ किसके किसके मध्य है, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता तथा प्रकीर्णन कोण के मध्य, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ अगर खींचा गया है तो अब 40 वोल्ट पे देखिए ग्राफ, 54 वोल्ट पे देखिए और 64 वोल्ट पे सबसे ज्यादा तीव्रता का मान किस पे है, जब 54 वोल्ट है और प्रकीर्णन कोण यानी कि विवर्तन कोण कितना डिग्री है, 50 डिग्री है। तो 50 डिग्री 54 वोल्ट पर सबसे अधिक मान प्राप्त होता है। तो ये तीनों से स्पष्ट हो गया हुआ है कि 54 वोल्ट पर जो त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज होगा और वो 50 डिग्री के प्रकीर्णन कोण पर तीव्रता का अधिकतम मान प्रदर्शित करेगा। तो वही बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अतः ध्रुवीय रेखाओं से स्पष्ट है कि 54 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज 50 डिग्री के प्रकीर्णन कोण पर संसूचक तीव्रता का अधिकतम मान प्रदर्शित करता है। सबसे अधिकतम मान कितना पे प्रदर्शित किया है, आप देख सकते हैं 50 डिग्री पे, बाकी सारा डिग्री पे कम है लेकिन 50 डिग्री पे सबसे अधिक है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है कि तरंग दैर्ध्य की गणना करना है। तरंग दैर्ध्य की गणना करेंगे और देखेंगे कि डी ब्रॉगली परिकल्पना से जो तरंग दैर्ध्य आया था क्या उसके बराबर हुआ। तो दोनों अगर समान होगा तो या तो सिद्ध हो जाएगा ना कि इलेक्ट्रॉन में तरंग की प्रकृति है। तो आप यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, ये कोण और ये कोण, थीटा, फाई और थीटा, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन है तो तीनों कोण मिल गया, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री का। तो आप देखो थीटा, फाई, थीटा 180 डिग्री।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 थीटा प्लस फाइव कितना होगा 180 डिग्री। फाइव को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब फाइव का मान आप देखे थे कि कितना था, मैक्सिमम के लिए 50 डिग्री, तो फाइव का मान 50 डिग्री लेंगे तो 180 में से 50 घटेगा तो कितना होगा 130, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 130 बटा 2 करेंगे तो 65 डिग्री। अब ब्रेक के नियम के अनुसार से क्या होता है, तो ब्रेक के नियम के अनुसार क्या था कि एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, है ना। एन लैम्डा का मान कितना 2d साइन थीटा। तो इस समीकरण में 2d क्या है, तो 2d है निकल क्रिस्टल के दो परमाणुओं के बीच की दूरी। तो निकल क्रिस्टल के दो परमाणुओं के बीच की दूरी हम लोग पीछे देख चुके थे कि 2.515 एंगस्ट्रॉम था। थीटा का कोण 50 डिग्री और n का मान 1 रखेंगे। इसमें n का मान 1, 2d का मान 2.15 एंगस्ट्रॉम और थीटा का मान 50 डिग्री, तो यहाँ रख दिए। तो 1 इंटू लैम्डा हो जाएगा 2.15 और साइन 50, इसका वैल्यू लैम्डा का लगभग निकलता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखेंगे डी ब्रॉगली परिकल्पना से, किससे देखेंगे, डी ब्रॉगली परिकल्पना से। तो डी ब्रॉगली परिकल्पना से अगर हम देखते हैं तो लेमडा का वैल्यू क्या था डी ब्रॉगली परिकल्पना में, लेमडा इक्वल टू था 12.27 बाई रूट अंडर वी एंगस्ट्रॉम, है ना। अब यहाँ पे वोल्टेज कितना मैक्सिमम पे आया था 54 पे, वोल्टेज पे कितना पे आया था, देखो अब 54 पे आया था ना सबसे ज्यादा मैक्सिमम। तो यहाँ पे v का मान कितना रखेंगे हम 54 रख देंगे। 54 रखने पे सॉल्व करने पर यहाँ भी लेमडा का मान कितना आ रहा है 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो आप देख सकते हैं कि डी ब्रॉगली परिकल्पना के द्वारा और तथा ब्रेक के नियम के अनुसार जो लेमडा का मान आया है दोनों लगभग क्या है बराबर है। तो यही लिखा हुआ है कि समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है कि ब्रेक के नियम से प्राप्त तरंग दैर्ध्य डी ब्रॉगली के तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर है। दोनों तरंग दैर्ध्य क्या है लगभग बराबर है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरंग दैर्ध्य लगभग बराबर है। इस प्रकार यह प्रयोग डी ब्रॉगली परिकल्पना का समर्थन करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की पुष्टि हुई। अगर दोनों का इक्वल नहीं होता तो हम कहते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन में तरंग की प्रकृति नहीं है। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली परिकल्पना का जो तरंग दैर्ध्य है और जो यहाँ से हम तरंग के द्वारा जो ब्रेक के नियम के अनुसार से तरंग दैर्ध्य निकाले दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों समान है तो इलेक्ट्रॉन में कौन सी प्रकृति है, द्रव्य की प्रकृति तो है ही, साथ में उसमें तरंग की भी प्रकृति है। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि इलेक्ट्रॉन या कोई भी द्रव्य हो उसमें तरंग की भी प्रकृति पाई जाती है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी को अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।